पंजाब में पहली मर्तबा हुकूमती सतह पर एयर एम्बुलेंस का आगाज़ किया जा रहा है और से एक पेशेंट की कॉल आती है कि उसने इस्लामाबाद जाना है। क्या चार्जेस लेगा ईदी? इसके चार्ज पर आवर के हिसाब से होते हैं। जेट जो है हमारे पास मौजूद है, ईदी फाउंडेशन के पास एयर एम्बुलेंस इसमें जो 7 सीटर है। कितने फीसद लोग इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें? एक सुबह सिंध तक महदूद है, सिर्फ ईदी ही जो है वो अभी एयर एम्बुलेंस चला रहा है। और अगर पंजाब की बात करें तो बहुत से लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है एयर एम्बुलेंस की। पंजाब में पहली मर्तबा हुकूमती सतह पर एयर एम्बुलेंस का आगाज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के अलावा सिर्फ ईदी फाउंडेशन है जिसके पास एयर एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है। फैसल जलाल ईदी फाउंडेशन लाहौर के इंचार्ज मेरे साथ है, इनसे बात करती हूँ। मुझे बताइएगा ईदी फाउंडेशन कब से एयर एम्बुलेंस की सहूलत दे रहा है मरीज़ों को? जी बिल्कुल, ये अरसा काफ़ी सालों से जो है ना ईदी फाउंडेशन एयर एम्बुलेंस की सहूलत दे रहा है। ईदी साहब ने ये शुरू की थी एयर एम्बुलेंस, तो उसके बाद जो है अभी फैसल ईदी जो है इसको देख रहे हैं और ये अभी तक फंक्शनल है हमारा एयर एम्बुलेंस। तो काफ़ी अरसे से ही जो है वो ईदी की एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान के अंदर चल रही है। कितने साल हो चुके हैं और किस सूबे में अभी ऑपरेशनल है? 20-25 साल से जो है ये ईदी की एयर एम्बुलेंस है और ये अभी सिंध के अंदर स्टैंड बाय है, लेकिन इसका ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में होता है। अगर है स्टैंड जो है वो आपको कराची एयरपोर्ट पे है, तो नेक्स्ट जो है ये पूरे अगर कोई कॉल्स वगैरह आ जाती हैं तो फिर वहाँ से इसको भेजा जाता है। किन कंडीशंस के अंडर ईदी की जो एम्बुलेंस है वो ऑपरेशनल कर देते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, ईदी की जो एयर एम्बुलेंस है वो ऑपरेशन तो हर कंडीशन के अंदर ही है। जिसको चाहिए वो ईदी की एयर एम्बुलेंस मंगवा सकता है। जैसे ये ईदी की एम्बुलेंस सर्विस है, इसी तरह एयर एम्बुलेंस है। यानी कि एमरजेंसी की सूरत में, यानी कि कोई डिज़ास्टर पाकिस्तान के अंदर हो गया तो उसमें फ्री है। और जो जब बात करें कि जैसे किसी ने पिक एंड ड्रॉप पेशेंट है, किसी ने इस्लामाबाद से कराची जाना है या इस्लामाबाद या लाहौर से इस्लामाबाद या किसी दूसरी सिटी में जाना है, तो वो ईदी की एयर एम्बुलेंस यूज़ कर सकता है। चार्जेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल लाहौर से एक पेशेंट की कॉल आती है कि उसने इस्लामाबाद जाना है, क्या चार्जेस लेगा ईदी? जी बिल्कुल, इसके चार्जेस जो हैं, अगर नॉर्मल पेशेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके चार्ज पर आवर के हिसाब से होते हैं। अगर बात करें फ़र्ज़ करें कि कोई और प्राइवेट अदारा है जो कोई एयर एम्बुलेंस ले रहा है, वो अगर 5 लाख लेते हैं तो ईदी के 2.5 लाख होंगे। तो इसी तरह जो है हर रेट में 50% कम होते हैं दूसरों से। और इमरजेंसी की सूरत में बिल्कुल फ्री? जी बिल्कुल, इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई डिज़ास्टर है, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है तो उसमें फ्री है। कितना सीटर जो एम्बुलेंस है अभी आपके पास मौजूद है और कितनी जो एम्बुलेंसेस है वो बीदी के पास है? जी बिल्कुल, अभी 2 के करीब जो हैं हम जेट जो हैं हमारे पास मौजूद हैं ईदी फाउंडेशन के पास एयर एम्बुलेंस। और एक इसमें जो 7 सीटर है। और दूसरी बात करें दूसरे सूबों तक इसकी सर्विस बढ़ाने की, तो वो इंशाल्लाह जो फैसल ईदी साहब हैं उनकी ये बिल्कुल उनका प्रोग्राम है और अनकरीब शायद जल्दी वो दूसरे सूबों तक भी इसकी पंजाब के अंदर और भी एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे सिस्टम में लेके आएंगे। अगर लाहौर से इस्लामाबाद तक एक पेशेंट ने जाना है, कॉल आती है, कितनी देर में एयर एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँच जाती है? जी बिल्कुल, अगर कॉल आती है तो जो टाइम आपका एयर टाइम कुछ और होता है, तो उस हिसाब से वो लेती जितनी जगह में जेट जाता है वहाँ पे उस हिसाब से उतनी ही देर में वो वहाँ पे पहुँचेगा। कौन सा स्टाफ हायर किया जाता है एयर एम्बुलेंस को चलाने के लिए? जी बिल्कुल, इसमें एयर एम्बुलेंस में पैरामेडिक स्टाफ होता है, मौजूद होता है। और दूसरा जो जो इसको चला रहे होते हैं वो पायलट्स हैं। जो पायलट्स की रिक्वायरमेंट होती है सिविल एविएशन के लिए, पीआईए के लिए, वही रिक्वायरमेंट जो है वो ईदी के पायलट्स की होती है। अच्छा, एयर एम्बुलेंस क्योंकि ईदी जो सबसे बड़ा रज़ाकाराना तौर पर एम्बुलेंस की वजह से जाना जाता है, एयर एम्बुलेंस के मुझे बताइएगा कितने फ़ीसद लोग इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें, क्योंकि अब मरीम नवाज़ पंजाब में भी ये इनिशिएटिव लेने वाली हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग हैं जो एयर एम्बुलेंस यूज़ करते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस का ना होना। एक सुबह सिंध तक महदूद है, सिर्फ ईदी ही जो है वो अभी एयर एम्बुलेंस चला रहा है। और अगर पंजाब की बात करें तो बहुत से लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है एयर एम्बुलेंस की। और ये एक मुल्क बात कर लें तो ये हमारे पंजाब के अंदर एक मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये एयर एम्बुलेंस आएगी और ख़ासकर जो हेलीकॉप्टर है वो एमरजेंसी के दौरान पेशेंट को वहाँ से स्पॉट से लेके
जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ पर अगर लेके जाता है तो इसमें जो पेशेंट के डेथ रेशियोज़ हैं या ट्रीटमेंट है बहुत जल्दी हो सकेगा और डेथ रेशियो बहुत कम होगा इससे। अच्छा, वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने ये कहा है कि लैंडिंग जो होगी वो मोटरवे पर भी हो सकती है, जो अभी ईदी के पास एयर एम्बुलेंसेज है उसकी लैंडिंग कहाँ पे हो रही है? जी, हमारा जो है ना सिंध से ऑपरेट होता है सारा। अगर किसी ने जाना है तो ये एयरपोर्ट्स को टच करते हैं। तो बिल्कुल इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसमें करीब तरीन पड़ रही है मोटरवे तो वहाँ पे भी ईदी कर सकता है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान के मोटरवेज़ बने हुए हैं। ये जो एयर एम्बुलेंस या जेट या दूसरे फाइटर्स जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे उतर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इसको। बहुत शुक्रिया आपका। फैसल जलाल जो ईदी सेंटर लाहौर के इंचार्ज हैं, उन्होंने रहनुमाई दी। इनिशियली वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि पहले फ़ेज़ में एक जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, लैंडिंग मोटरवे पर भी की जाएगी और जो दूसरा फ़ेज़ होगा उसमें एक और हवाई जहाज़ शामिल किया जाएगा एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट में।